आज का ये वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे। द टर्म इज डिविडेंड। हम लोग सुनेंगे कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है 100%, 500%, 1000%। तो ये डिविडेंड होता क्या है और ये जो परसेंटेज वगैरह है वो किसके ऊपर कैलकुलेट करता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज डिविडेंड। मान लीजिए अगर आप एक कंपनी का शेयर करते हैं तो आप एक शेयर होल्डर हो जाते हैं। जैसे कि कंपनी का मान लीजिए प्रॉफिट हुआ इस साल में, मान लीजिए बहुत सारा प्रॉफिट हुआ कंपनी का। अगर कंपनी को अगर री इन्वेस्टमेंट नहीं करना रहता है तो वो कंपनी शेयर होल्डर के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। कंपनी जो डिक्लेयर करता है, मान लीजिए 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो वो आप जितने भी क्वांटिटी शेयर होल्ड किए होंगे इंटू 5 आपको वो डिविडेंड अमाउंट मिल जाएगा, आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये डिविडेंड को मान के चलिए आपका मतलब शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। शेयर आप जो भी शेयर खरीदे थे वो कंपनी का, वो आपका प्रॉफिट में शेयरिंग आपका मिला आपको। सो ये जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है, मान लीजिए 100% डिविडेंड डिक्लेयर होता है, ये किसके ऊपर कैलकुलेट होता है। मान लीजिए कंपनी अगर 100% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो वो डिविडेंड आपका जो मार्केट वैल्यू होगा उसके ऊपर कैलकुलेट नहीं होता है। आपका जो कंपनी का फेस वैल्यू रहता है वो चेंज नहीं होता है, वो फेस वैल्यू के ऊपर ही आपका डिविडेंड कैलकुलेट होता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आप लोग को स्क्रीन में रिलायंस इंडस्ट्री शेयर का प्राइस दिख रहा होगा। अभी शेयर का प्राइस 12,018 चल रहा है। एंड आप थोड़ा नीचे आइएगा। हाँ, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे फेस वैल्यू मिलेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्री का फेस वैल्यू 10 हो गया और उसका मार्केट वैल्यू 1218 था। एंड रिलायंस इंडस्ट्री का जो लास्ट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड था 22 अप्रैल 2024 में था। तो जो डिविडेंड था, डिविडेंड 100% डिक्लेयर हुआ था। 100% मीन्स उसका फेस वैल्यू के ऊपर 100, फेस वैल्यू कितना था 10 रुपीज़। तो 10 का 100% मीन्स 10 रुपीज़। सो पर शेयर आपको 10 रुपीज़ करके डिविडेंड मिलेगा। ये मतलब परसेंटेज जो फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है, मार्केट वैल्यू के ऊपर नहीं कैलकुलेट होता है। और आप लोग डिविडेंड बहुत सारा सुनेंगे कि इंटरिम, ज़्यादातर आप लोग इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड सुने। इंटरिम डिविडेंड ये होता है कि आपको फाइनेंशियल ईयर के बीच में, इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर रहता है अप्रैल महीने में स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। तो जो भी डिविडेंड अगर मान लीजिए कोई अकाउंटिंग पीरियड के बीच में, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट अगर डिक्लेयर होता है, वो आपका इंटरिम डिविडेंड हो गया। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनलाइजेशन ऑफ द अकाउंट्स फॉर ए फाइनेंशियल, उसके बाद जाके जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो होता है आपका फाइनल डिविडेंड। अब डिस्कशन करते हैं डिविडेंड किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन सा डेट में परचेज करने से। डिविडेंड में बहुत सारे डेट रहता है। एक होता है कि अनाउंसमेंट डेट। अनाउंसमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अनाउंस करते हैं कि कितना डिविडेंड देना है, कितना क्या करना है। और एक रहता है कि उसका एक रिकॉर्ड डेट आता है, वो होता है कि कट ऑफ डेट। वो कट ऑफ डेट से पहले जिसके पास वो कंपनी का शेयर होगा उसको वो डिविडेंड मिलेगा। वो रिकॉर्ड डेट के बाद, कट ऑफ डेट के बाद आप मान लीजिए शेयर को सेल कर दिए, वो मिलेगा या नहीं, डिविडेंड मिलेगा आप लोग को। वो आपको सेल कर दीजिए या होल्ड करिए, वो आपको डिविडेंड मिलेगा। और एक होता है कि पेमेंट डेट। पेमेंट डेट के दिन जो भी डिविडेंड अमाउंट होगा वो आपका अकाउंट में क्रेडिट होता है। सो आई होप डिविडेंड के बारे में आप लोग को सब कुछ समझ में आया गया होगा। So like, comment, share and follow me for more to know more interesting facts in investing.